नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर। आज के इस वीडियो में हम 2021 का जो पेपर डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था उसमें कि आज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 2 जो सभी के लिए कॉमन होता है वो हमने देख लिया है, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, और जो पार्ट 3 हिंदुस्तानी वोकल स्पेशली उसके 10 क्वेश्चंस, ऐसे करके हमने 35 क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो 39 और 40 क्वेश्चन है वो मैंने बहुत ही डिटेल में यहाँ समझाया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एग्ज़ाम में टाइम भी कम होता है। तो इसकी ट्रिक अगर आपको पता होगी तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसका क्वेश्चन आईडी है 714। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो आंसर गिवन आपको दिख रहा है ये आंसर नहीं है। जिनका ये क्वेश्चन पेपर है ये उन्होंने ये आंसर दिया था, तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर करेक्ट होगा। तो आपको जो मैं आंसर बता रही हूँ उस पर ध्यान देना है, ना कि ये जो यहाँ दिया हुआ है। कभी कभी उन्होंने मतलब करेक्ट आंसर भी दिया है, इसलिए आपको मैच करता हुआ दिखाई देगा, पर जहाँ गलत है तो आपने उसे इग्नोर करना है, और जो मैं ऑप्शन बता रही हूँ उसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस 7 शुद्ध एंड 7 कोमल स्वराज। निम्नलिखित में से किन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 7 कोमल स्वर दिए। ऑप्शन है पंडित भातखंडे, दामोदर, सोमनाथ और पुंडरीक विट्ठल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है पंडित सोमनाथ ने। तो मुझे जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। जो बाकी ऑप्शन है, पंडित भातखंडे ने 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर बताए हैं, और पुंडरीक विट्ठल ने 7 शुद्ध और 11 विकृत स्वर बताए हैं। तो इसमें काफ़ी मतभेद भी पाए जाते हैं, पर मुझे जितना पता है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अगर आपको इसके अलावा कुछ और पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे किसी लर्नर ने ये भी बताया था मुझे कि आप इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए, तो मैं उनके लिए स्पेशली रिपीट करूँगी। पर यहाँ कुछ नहीं है इतना मैच द फॉलोइंग में। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं अटेम्प्ट करने में, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए, पहली जो सूची है उसमें ओंकारनाथ ठाकुर और विनायकराव पटवर्धन, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विष्णु नारायण भातखंडे, ये कुछ ग्रंथकार दिए गए हैं। और दूसरी सूची में श्रीमल लक्ष्य संगीतम, संगीत बालबोध, संगीतांजलि और राग विज्ञान, ये ग्रंथ दिए गए हैं। तो आपको मैच करना है। इसका क्वेश्चन आईडी एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स, ये 738 है, पर हमारा ये पूरे जो हमने स्टार्ट किए हैं उसमें से 37 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने नोट करना है। तो अगर इसमें से अगर आपको 2 भी ऑप्शंस पता होंगे तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा है, लास्ट वाला। तो हम मैच कर लेते हैं, अब मिलान कर लेंगे हम। तो ओंकारनाथ ठाकुर, इनका संगीतांजलि ग्रंथ है। विनायकराव पटवर्धन, राग विज्ञान। विष्णु दिगंबर पलुस्कर, संगीत बालबोध। विष्णु नारायण भातखंडे, श्रीमल लक्ष्य संगीतम। तो जितना मुझे पता है संगीत बालबोध एक पत्रिका है, ऐसे मैंने पढ़ा था, तो आप नोट कर लीजिए ये सारी चीज़ें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आईडी है 740, पर ये हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पूरे इसमें से। तो पहली सूची में फिर से यहाँ ग्रंथ और ग्रंथकार दिए गए हैं। तो पहली सूची में ग्रंथकार हैं, दूसरी में ग्रंथ है, मिलान करना है। रामामात्य, नान्यदेव, तो फ्रेंड्स ये श्रीकंठ नहीं है, श्रीकंठ है। महाराणा कुंभा। तो दूसरी सूची देखिए, रस कौमुदी, संगीतराज, स्वरमेल, कलानिधि, भरत भाष्यम, ये ग्रंथ दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा ये थर्ड वाला, ए का 3, रामामात्य, स्वरमेल, कलानिधि, ये आपको पता होगा। नान्यदेव का भरत भाष्यम, श्रीकंठ का रस कौमुदी, महाराणा कुंभा का संगीतराज, ये करेक्ट ऑप्शन था इसका। तो आगे हम 39 और 40 नंबर का क्वेश्चन डिटेल में देखने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़े से ये सॉल्व करने में मुश्किल लगते हैं, पर अगर आपको ट्रिक पता हो गई
तो आप अच्छे से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसी ईजी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 39 है और क्वेश्चन आईडी है इसका 724। इन राग विभास वाइल डिसेंडिंग अप टू मंद्र सप्तक का ध, ये देखिए फ्रेंड्स, और आफ्टर कंसिडरिंग ध एज सा, यानी कि मध्य सप्तक का जो ध है, विच नोट्स विल बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पूछा गया है नोट्स के बारे में। आपको ऐसे क्वेश्चंस में दो बातें ध्यान में रखनी है कि यहाँ स्वर कहा गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई राग बनेगा, कभी कभी बन भी सकता है, तो उसमें राग पूछते हैं वो कि कौन से राग के स्वर प्राप्त होते हैं, पर यहाँ सिर्फ स्वर पूछा है इसलिए स्वर ही प्राप्त होंगे। और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये है। तो कैसे आया है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो राग विभास में मध्य सप्तक के ध को सा माना जाए तो मंद्र सप्तक के ध तक अवरोह करने से कौन से स्वर प्राप्त होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सा लिख लिया तार सप्तक का, और अब क्या करना है, ध के बाद में प, तो हमें सा के बाद में डायरेक्ट नी लिखना है। अब क्या करना है, प के बाद में हमें दो स्वर छोड़ने हैं, तो अब हमें नी के बाद में दो स्वर छोड़ने होंगे, यानी कि ये दो स्वर अगर हम छोड़ेंगे तो कोमल ध आएगा यहाँ पर। और अब देखिए ग के बाद में दो स्वर छोड़ेंगे, तो हमें यहाँ देखना है कि हमें कोमल ध के बाद में दो स्वर छोड़ने पर क्या मिलता है, प म, और ये अब शुद्ध म मिलता है। शुद्ध म यहाँ लिखना है। अब शुद्ध म के बाद में क्या करना है, हम यहाँ तक पहुँचे थे तो डायरेक्ट कौन सा स्वर आता है, रे और सा के बीच में कोई भी गैप नहीं है, इसलिए हम शुद्ध ग को ले लेंगे। ये देखिए, अब 1 2 3 और चौथा स्वर यहाँ कोमल ध है मंद्र सप्तक का, तो फिर हमें ये शुद्ध ग के बाद में चौथा स्वर देखना है। 1 2 3 और 4, चौथा स्वर आ रहा है सा। तो ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ, सा नी ध म ग सा। तो यहाँ सिर्फ कोमल ध है। मैं आपको डार्क लिख कर दिखाती हूँ कि हमें कौन से स्वर मिले हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये सा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोमल ध म ग और ये सा, इस तरह से हमें स्वर मिलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखिए सा नी ध म ग सा, ये इससे मैच करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 718 है, क्वेश्चन आईडी है, और क्वेश्चन हमारा 40 चल रहा है। इन राग गुणकली वाइल असेंडिंग अप टू रे ऑफ तार सप्तक आफ्टर कंसिडरिंग रे ऑफ मध्य सप्तक एज सा, विच नोट्स विल बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ भी वैसा ही पूछा गया है कि एक तो स्वर पूछे गए हैं कौन से प्राप्त होते हैं, और इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें आरोह करना है, पिछले क्वेश्चन में अवरोह करना था आपको। तो राग गुणकली में मध्य सप्तक के रे को अगर सा माना जाए, तार सप्तक के रे तक अगर हम तार सप्तक के रे तक आरोह करने से कौन से स्वर प्राप्त होते हैं। तो ये ऑप्शंस है, तो हम देख लेते हैं कि कौन से स्वर हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है फ्रेंड्स, 12 जो स्वर होते हैं सप्तक के, उन्हें अच्छे से लिख लेना है। जो भी क्रम यहाँ बताया गया है आपको, जैसे यहाँ आरोह और पिछले क्वेश्चन में अवरोह क्रम था, तो अवरोही क्रम में लिखना है। अगर अवरोह कहा गया, इसमें हम आरोही क्रम में लिखेंगे 12 स्वरों को, और उस पैटर्न को हमें सिर्फ फॉलो करते जाना है। और एक चीज़ आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, जो भी राग पूछते हैं, जैसे यहाँ गुणकली है, तो आपको राग के आरोह अवरोह अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे गुणकली में जो दुर्गा राग है, उसके रे और ध को कोमल कर दिया जाए तो गुणकली हो जाता है। तो ये इसका आरोह रहेगा, सारे म प ध सा। इसे आप लिख लेना है अच्छे से और प्रैक्टिस करना है। अगर आपको वीडियो में देखकर एक बार नहीं समझ में आता है तो आप इसे बार बार देखकर सुनिए और साथ ही लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और नोट करते जाइए जो भी मैं बता रही हूँ, और फिर बाद में आप बिना देखे इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में हेल्प होगी।
अभी आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं एग्ज़ाम में, तो प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चन आपको इजी लग सकते हैं। वैसे अगर आप पहली बार में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़े से हार्ड लगेंगे, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो उसी तरह से आप भी परफेक्ट हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, और इससे इजी कोई हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। सिर्फ आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है अदर क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। तो चलिए देख लेते हैं हम 40 नंबर का भी क्वेश्चन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब क्या होगा, ये रे के बाद में म लाना है तो चौथा स्वर ग आता है, शुद्ध ग। फिर ये शुद्ध ग के बाद में अगर हम देखें तो म के बाद में यहाँ प दिया हुआ है, तो ग के बाद में अगर हम एक स्वर छोड़े तो तीव्र मध्यम आता है। फिर तीव्र मध्यम के बाद क्या होगा, प के बाद में एक स्वर, यहाँ प के बाद में ध आता है कोमल, तो क्या होगा, तीव्र मध्यम के बाद में प लिखेंगे हम यहाँ। इसके बाद में विदाउट गैप कोई भी स्वर स्किप नहीं करते हुए अगर देखा जाए तो अगला नेक्स्ट स्वर जो होगा, नेक्स्ट जो स्वर होगा वो प होगा। और अब प के बाद में अगला क्या है, हमने यहाँ तक देख लिया, ध और सा के बीच में कितने स्वरों का गैप है, 1 2 3, चौथा स्वर सा आता है। तो हमें प के बाद देखना है चौथा स्वर कौन सा है, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से हमें ये स्वर प्राप्त होंगे। तो ये देखिए हमें ये स्वर मिले हैं, मैं इन्हें टिक कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ लिख दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो मैं एक सेपरेट वीडियो फिर से इस पर बना दूँगी, ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आए। तो वैसे तो मैंने कोशिश की है आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो फ्रेंड्स, यही थे आज के 5 सवाल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, पर अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।